राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में इन दिनों लोगों की हो रही अचानक मौत ने हर किसी को हैरान और परेशान किया हुआ है। नई उम्र के लोगों को अचानक आ रहा यह हार्ट अटैक लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। शादी में डांस करते हुए, जिम में वर्कआउट करते हुए और मैदान में खेल के दौरान अचानक से हार्ट अटैक आना और कुछ ही सेकंड में मौत हो जाना। लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो कि वाकई में परेशान और हैरान करने वाली हैं। ऐसी ही अब हम 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसमें आप पहली तस्वीर देखेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पर जिम में कसरत करने के दौरान एक युवक की मौत हो जाती है। मृतक की उम्र महज 35 साल थी, जो कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह कॉलोनी का रहने वाला है। दूसरी तस्वीर हम आपको पंजाब की दिखाएंगे, जहां पर फिरोजपुर की यह तस्वीर है। क्रिकेट मैच के दौरान एक बल्लेबाज 6 मारता है और उसके थोड़ी देर के बाद वो पिच पर बैठता है और कुछ देर के बाद वो औंधे मुंह जमीन पर गिर जाता है। हार्ट अटैक उसकी मौत की वजह बनती है। तीसरी तस्वीर हालांकि थोड़ी पुरानी है, लेकिन यह घटना भी फरीदाबाद के फिरोजपुर से मिलती जुलती है। यह तीसरी घटना मध्य प्रदेश के विदिशा की है, जहां पर स्टेज पर डांस करते करते युवती को हार्ट अटैक आता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें जो मृतक हैं इनकी उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच में है और इसलिए इस सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिर अचानक से हो रही ये जो मौत है उसके क्या कारण हैं। तो सडन डेथ हो रही है, कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है और इतनी तेजी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है और लोगों के जहन में यह सवाल बार बार आता है, क्योंकि ये वो आप कह सकते हैं कि डेली रूटीन है जो कि हर कोई आप कह सकते हैं कि इसको फॉलो करता है। क्योंकि आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप खेल कूद में हैं तो फिर आप क्रिकेट खेलते हैं या इस तरह के और अन्य खेलों में आप रुचि रखते हैं, तो फिर आपके लिए तस्वीर परेशान करने वाली है। और शादी विवाह या किसी भी तरह के फंक्शंस में आप देखते हैं कि लोग डांस करते हैं, लेकिन अगर ये सब जानलेवा हो जाए तो फिर लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसमें भी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें उम्र अगर आप देखेंगे तो ये महज 20 से लेकर के और 35 वर्ष के बीच के लोगों की ये तस्वीरें हैं, ये वो वीडियोज़ हैं जो कि हालांकि थोड़े परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये हकीकत है। और इसलिए ये जानना आज बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे के क्या कारण हैं। आज इस खास पेशकश में इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसके पीछे के जो तमाम आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो बातें चल रही हैं, जिसमें वैक्सीन इसके पीछे का कुछ लोग बता रहे हैं कारण है, कुछ लोग इसके और लाइफस्टाइल्स के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसकी असल हकीकत क्या है आज इसको भी थोड़ा जानेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत आम हो गया है आजकल और हर कोई इससे हैरान और परेशान है। तो अब लोगों की अचानक मौत पर आईसीएमआर और एनसीडीसी की एक स्टडी आई है, जिसमें वैक्सीन से मौत की वजह को पूरी तरह से नकार दिया गया है। ये स्टडी ये कहती है कि जो वैक्सीन या फिर जो मौत के कारण बताए जा रहे हैं उसके पीछे आप वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो आईसीएमआर और एनसीडीसी की स्टडी क्या कहती है ये आपको बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन और मौत का सच क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की बातें आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहला अध्ययन 18 से 45 साल के जो उम्र के लोग हैं उनके ऊपर केंद्रित रहा है, यानी कि 18 से 45 तक के जो लोग हैं उन पर ये एक रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया है। दूसरा जो अध्ययन है वो एम्स दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है और इसमें भी वैक्सीन के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको परखा गया है और मौत की जो असली वजह है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके कारण है, ये लगातार आप देख रहे हैं कि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसके आधार पर जुटाए जा रहे हैं। तो आईसीएमआर और एनसीडीसी की ये जो स्टडी है ये 18 से 45 साल के लोगों पर केंद्रित है। तो लोगों की अचानक हो रही मौत को कहीं ना कहीं लोग वैक्सीन के साथ जोड़ रहे हैं और ऐसा ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की वजह से लोगों की अचानक मौत हो रही है। अब वैक्सीन को लेकर के इस फैल रहे भ्रम पर आईसीएमआर के डायरेक्टर मनोज वसंत मुरेकर और एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कुछ कहना है, पहले आप इसको सुनिए। 23 to find whether COVID-19 vaccination is associated with sudden deaths. And so what in this study what we did was about 800 patients of sudden deaths who died because of sudden deaths were included, and about 4 times of control, about 3,000 controls were included in the study. And so the findings of our study indicated that COVID-19 vaccination is in fact not associated with sudden deaths. On the contrary, what we found that
COVID-19 vaccination offered protection against sudden death. So people who received COVID-19 vaccination had a lower risk of dying because suddenly or sudden deaths. We also identified other risk factors that were associated with sudden death. And that included patients who had severe COVID in the past, those who required hospitalization because of COVID, those who underwent unaccustomed exercise 48 hours prior to their death. Similarly, those who were binge drinkers, and also those who had family history of sudden deaths. These were the important risk factors. So one important message I would like to give is that our study, which is a fairly large study conducted across 47 centers in India, indicated that COVID-19 vaccination was not associated with sudden deaths. कोविड की दो इश्यूज हैं, एक तो वैक्सीन का इशू और एक बीमारी का इशू है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कोविड-19 की वैक्सीन का फॉलो अप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीएमआर ने भी किया था, एनसीडीसी ने भी किया था जब वैक्सीन रोल आउट हुई थी, और वैक्सीन वर फाउंड टू बी सेफ, वैक्सीन वर वेरी सेफ। एक कमेटी होती है जो एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन EFI देखती है, उन्होंने देखा था कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल हैं और उसमें वैक्सीन में कोई मेजर साइड इफेक्ट का इशू नहीं आया था। आजकल ये बहुत चर्चा होती है कि वैक्सीन के कारण लोगों में सडन डेथ तो नहीं हो रही, हार्ट अटैक्स तो नहीं हो रहे। इसके बारे में कोई ऐसा डेटा नहीं है। आईसीएमआर की एक स्टडी है जिन्होंने वैक्सीन इनको लगी है उसको एक्सप्लोर किया और उन्होंने जो यंग एज में सडन डेथ्स हो रही हैं उनके साथ उनका कोरिलेशन देखने की कोशिश की, तो ये देखा गया कि जो वैक्सीन लग रही है उसके साथ सडन डेथ्स के का कोई कोरिलेशन नहीं है। एम्स न्यू दिल्ली की भी स्टडी हुई थी जिन्होंने यंग लोगों में सडन डेथ का कारण पता करने की कोशिश की थी, जो हार्ट से एकदम हार्ट अटैक हो रहा है, उसने भी कोई कोरिलेशन कोविड-19 के वैक्सीन के साथ नहीं पाया था। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कहूं तो हम कोविड से पहले भी ये देखते थे कि लोगों में, यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, और ये माना जाता है कि इंडियंस में जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो 10 साल पहले शुरू हो जाती है और दैट इज रिलेटेड टू जीन्स, इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी है वो कम हुई है। तो इस सारी चीजों से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ी हैं और यंगर एज में। तो कुल मिलाकर के अभी आपने सुन लिया कि किस तरीके से चाहे आईसीएमआर की बात करें या एम्स के या पूर्व डायरेक्टर की बात करें, सभी ने ये बड़ा स्पष्ट बताया कि जो वैक्सीन है, अगर आप इसको ये मान रहे हैं कि इसका कारण है तो फिर ऐसा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। और क्या वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार है या कोविड का कोई आफ्टर इफेक्ट है, क्या कारण है इन सडन डेथ के, दो खास मेहमान हैं, उनके जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करवा देते हैं आपके साथ। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं PGIMS रोहतक के। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर राजीव मारवाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं कार्डियक डिपार्टमेंट IGMC के। डॉक्टर राजीव मारवाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं या जो वीडियोज हम लोग के सामने आ जाते हैं या बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हैं जो हम लोगों को भी पता चलती हैं, अचानक से सडन लोगों की डेथ हो जाना, कोई काम करते हुए, कोई डांस कर रहा है, कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है, कोई खेल रहा है, क्या कारण है? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी हम लोग देखते हैं कि लोग आपस में डिस्कशंस करते हैं कि क्या ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है या कोविड-19 का कोई ये आफ्टर इफेक्ट्स है, क्या इसके कारण है? डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, अगर आप इसको बताएं हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, शायद आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लें, उसके बाद अपनी बात को रखें। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद डॉक्टर सुरेश सिंघल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर राजीव मारवाह जी का मैं रुक कर लेता हूं। डॉक्टर राजीव मारवाह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मेहमानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे दोनों मेहमानों के साथ। आज इस डिस्कशन को आगे जरूर बढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार चूंकि आपके जहन में ये सवाल है, हम सबके जहन में ये सवाल है कि ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं या ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसके असल कारण क्या है। चर्चाएं क्योंकि बहुत सारी हैं, आपस में भी आप देखते हैं कि जब लोग बैठते हैं इस तरह की विषयों पर चर्चा करते हैं तो एक चीज बड़ी कॉमन आप देखते हैं कि लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से लोगों को ऐसा हो रहा है, या जो वैक्सीन लगे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें
हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स के जरिए इसको थोड़ा समझेंगे कि आखिर असल कारण इसके क्या है, क्यों ये जो तस्वीरें अभी ये, हालांकि ये तो 3 तस्वीरें अभी हाल फिलहाल की घटनाओं की हैं, और इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जहां पर लोग अचानक से इस तरह से कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। तो फिर इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, आपको क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने सुना था कि ICMR के भी जो चेयरमैन थे उन्होंने भी ये बात कही कि कोविड का कोई वैक्सीन का ये कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, या फिर एम्स के जो पूर्व डायरेक्टर हैं उनको भी आप सुन रहे थे और उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट ये बताया कि भाई ये लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है उसकी वजह से ये जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, और अगर आप समय रहते उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं कि आप फिर इस तरह से कार्डियक अरेस्ट या फिर इस तरह की किसी घटना का शिकार हों। लेकिन फिर भी जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी पहुंचाना और उनको ये बताना कि आखिर अपना ख्याल वो कैसे रखें, अपने चहेतों का ख्याल वो कैसे रखें, अपने परिवार का ख्याल वो कैसे रखें, और क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, ये सब आज समझेंगे। क्योंकि अचानक से हो रही ये मौत लोगों के लिए चिंता का कारण ज़रूर बन रही है, और लोग परेशान भी होते हैं, हैरान भी होते हैं। और जब भी इस तरह के वीडियोज़ आते हैं लोगों के जहन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और उस पर भी गौर करने वाली बात जो है वो ये कि ज़्यादातर जो मौत हैं अगर आप उसका एज ग्रुप देखें तो वो 20 से 35 के बीच आपको दिखेगा, और इतनी कम उम्र में हार्ट से जुड़ी हुई किसी समस्या के चलते या कार्डियक अरेस्ट हो जाना ये बहुत गंभीर है। और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये डॉक्टर्स आपको बेहतर बताएंगे। तो इसलिए आज कोशिश हम कर रहे हैं अपने पैनल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने की, ताकि इसमें जो असल स्थिति है वो स्पष्ट हो सके, आप ये समझ सकें तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए कि आखिर क्या इसके पीछे के कारण हैं, इससे आप अपना कैसे बचाव करें, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वैक्सीन को लेकर के जो इस समय भ्रांतियां फैली हुई हैं लोगों के बीच में, उस पर कैसे और क्लैरिफिकेशन हो सकता है, कैसे लोगों के जहन से ये जो चीज़ें हैं वो निकाली जाएं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो भ्रामक जानकारियां हैं, जो गलत तरह की गॉसिप्स हैं, ये जल्दी आप कह सकते हैं कि स्प्रेड होती हैं, लोगों तक जल्दी ये पहुंचती हैं। लोग फिर उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके एक दूसरे के साथ उसका डिस्कशंस करते हैं कि फिर वो एक गलत संदेश भी कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच पहुंचता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और लोग फिर पैनिक होना शुरू होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सही जानकारी है, जो सही डेटा है, जो सही स्टडीज़ हैं वो क्या कहती हैं, डॉक्टर्स क्या इसको लेकर के कहते हैं, आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई इसके पीछे के असल कारण क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के वैक्सीन का जो एक कारण आप समझ रहे हैं, या वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां हैं, या वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसकी हकीकत आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से दोनों मेहमान कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए, सिंघल जी की आवाज मुझ तक शायद नहीं आ पा रही है। डॉक्टर राजीव मारवाजी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस, मुझे सुनाई दे रहा है। जी जी जी। डॉक्टर राजीव मारवाजी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं, चूंकि लोगों के जहन में इस समय बहुत सारे सवाल हैं। कुछ तस्वीरें अभी आप लोग जब कनेक्ट हो रहे थे उसके पहले मैं दर्शकों को दिखा रहा था, बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग अचानक से कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जा रहे हैं और अचानक से सडन उनकी डेथ हो जा रही है। ये क्या कारण है? क्योंकि लोगों के बीच में एक आम चर्चा ये है कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। अगर थोड़ा सा आप इसको बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। एक तो ये जो सडन डेथ्स होती हैं, ये होती तो हार्ट के कारण है, लेकिन हार्ट की बहुत ज्यादा बीमारियां ऐसी होती हैं जो हार्ट अटैक से अलग होती हैं। हार्ट अटैक एक कारण है जिससे सडन डेथ हो सकती है जी। हार्ट अटैक के अलावा कई पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट का साइज बड़ा हो, जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। कई अबनॉर्मल रिदम्स होती हैं, जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज होते हैं, हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, जो कि पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं। इनके अलावा भी और प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम्स आई हैं जिनके कारण आपकी सडन डेथ्स हो जाती हैं। तो जिस तरह की ये जो आप एग्जांपल्स दे रहे थे, जो एथलीट्स खेलते खेलते लाइकली जिनको प्रॉब्लम अरेस्ट हो जाता है, ये हार्ट अटैक से हो ही नहीं सकता। हार्ट अटैक के तो लक्षण होते हैं जो कुछ देर रहते हैं, आप हॉस्पिटल पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एकदम सडनली डेथ होना काफी कठिन होता है। जी जी। पेन होती है उसके पहले। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड, इंसिडेंस जो होता है एक बीमारी का, जी जी। कि ज्यादा है कि कम है, वो एक साइंटिफिक स्टडी के द्वारा दिखा जाता है। आईसीएमआर में हुआ है शोध एक, लेकिन बड़े स्मॉल सैंपल में हुआ है। तो आपको कोरोना से पहले, कोरोना वैक्सीन से पहले आपको ये नहीं पता कि कितना इंसिडेंस था, तो उसके बाद का आप करेक्टली क्या बता पाएंगे? एक प्रॉपर रिसर्च होती है कि भाई पहले कोरोना से पहले 1000 में से
चलो 2 आदमियों को कार्डियक अरेस्ट होता था 1 साल में, और कोरोना के बाद ये 4 पहुंच गया है, जो कि बढ़ा है या कम हुआ है। तो जब इस प्रकार की कोई शोध ही नहीं हुआ है, कोई रिसर्च ही नहीं हुई है, तो ये कंक्लूजन पे आना, पहला कंक्लूजन कि आपके कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंट्स बढ़े हैं, ये कहना है काफी कठिन है। तो यहीं पर आपका फर्स्ट सवाल आ जाता है। सेकंड है कि कोरोना वैक्सीन को एट्रीब्यूट करना कि कोरोना वैक्सीन के कारण, तो पहला क्वेश्चन नहीं आंसर हुआ है कि आपका अरेस्ट के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। जी तो जी कोरोना वैक्सीन को ब्लेम देना वो तो बहुत ही दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो एक प्रॉपर रिसर्च चाहिए होगी, जिसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन भी देने पड़ेगी कि कोरोना वैक्सीन लगाने से इस प्रकार से आपकी जो आर्टरीज, जो नसें होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमता है या रिदम खराब होती है, जिसके कारण एक अरेस्ट हो सकता है। तो ये एक आम एक फोकलोर है, एक नॉन एक्सपर्ट है, नॉन साइंटिफिक बात है, जिसके तहत ये सारी बातें बोली जा रही हैं। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इसका कोई आपका। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन के कारण ही मैं आप आपस में बात कर पा रहे हैं शायद, और अदरवाइज तो इतनी ज्यादा कि कोरोना से कितनी फेटेलिटीज हो जानी थी। तो एक जी अच्छी चीज जिसने हम सबको एक तरीके ये से बिल्कुल सही जीवन कह रहे हैं दान डॉक्टर दिया राजीव है, मारवा हम जी, इसीलिए मैं सबको भी पहले भी ये दर्शकों को ये बात कह रहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या अफवाहें जो होती हैं वो जल्दी एक दूसरे के आसपास स्प्रेड होती हैं, और लोग जो गलत जानकारियां हैं वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, और वो बहुत जल्दी फैलती भी हैं। लेकिन डॉक्टर राजीव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर दर्शकों को जरा ये बताएं, चूंकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों के क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, या कार्डियक अरेस्ट में अगर सडन डेथ हो रही है तो क्या ये भी हमको पहले से कुछ इंडिकेट करता है कि हम अपने आप को बचाएं इससे? यस, जो कार्डियक हार्ट अटैक जो होता है ना, वो एक कॉमन चीज है जिसका आप सुना भी होएगा कि नसों में खून जम गया, और सॉरी, खून की नसों में आपके कोलेस्ट्रॉल जम गया और नस बंद होगी, और वो एकदम एकदम हुई है यकाएक, तो पेशेंट को छाती में दर्द होती है। और इसकी जो मृत्यु दर है एक हार्ट अटैक के कारण, कोई 10 से 15% लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका इलाज होता है, दवाइयाँ होती हैं, और इसके कारण होते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, और इसके लिए स्टेंट डालते हैं, जिसके लिए आप स्टेंट डालते हैं कि नस खुल जाए ताकि वो जो बंद हुई हुई है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप सबको पता है कि हार्ट अटैक आपके परिवार में किसी न किसी को हुआ होगा, जिसका स्टेंट डला होगा या उसको दवाइयां चल रही होंगी। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर इसकी कॉमन कारण है, मोटापा इसका कॉमन कारण है। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट वो स्थिति होती है जो इसमें हार्ट एकदम काम करना बंद कर दे। हार्ट अटैक एक कारण है हार्ट कार्डियक अरेस्ट का, लेकिन सारे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से नहीं होते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट या क्या एक काम करना बंद कर गया है। तो उसमें हार्ट अटैक एक कारण है, मुख्य कारण है। हार्ट अटैक के कारण हार्ट की एकदम काम करना बंद हो जाता है, लेकिन ये कहना गलत है कि वो ही एक कारण है। उसके अलावा भी बड़े कारण होते हैं, जैसे कि आपके ये जो रिदम्स होती हैं, कई पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण हार्ट एकदम काम करना बंद कर देता है, उसकी रिदम खत्म हो जाती है। ब्लॉक्स होते हैं, जैसे पेसमेकर वाली प्रॉब्लम होती है, आपको मैं कॉमन भाषा में समझाऊं, जिसमें पेसमेकर डलता है, उसमें हार्ट काम करना बंद हो जाता है। वो हार्ट अटैक के कारण नहीं होता, वो उम्र के साथ पाई जाती है प्रॉब्लम्स। कई पैदाइशी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो विभिन्न कारण है जिसके कारण हार्ट एकदम चलना बंद हो जाता है। हार्ट अटैक उनमें से एक कारण है। फर्क है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी शायद मेरे साथ कनेक्ट हो गए, मुझे बताया गया है। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी जी। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि लोगों के बीच में इस समय ये जो तस्वीरें आ रही हैं या जो बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं कि अचानक से अपना जो डेली रूटीन का काम है उसको करते करते लोग अचानक से डेथ हो जा रही है उनकी। क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि एक आम चर्चा लोगों के बीच में ये है कि ये सब कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहा है। क्या कहेंगे ऐसे दर्शकों के लिए आप? इसका जी सुरेश जी। हाँ, इसका कारण वैक्सीन तो नहीं है, जैसा कि हमें सभी रिसर्च से पता लग रहा है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, जिंदगी की भागदौड़ है, स्ट्रेस है, खाना पीना है, और स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो जागरूकता नहीं है, ये सभी कारण हो सकते हैं। और पानी जैसे चीजों में मिलावट है, और हेल्थ से जो हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, तो इनके कारण भी ये सडन डेथ के कारण बन सकती है, जो ये हम आजकल देख रहे हैं।
तो डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद सवाल ये लोगों के जहन में आता है कि फिर हम क्या करें ताकि हम सेफ रहें, या इस तरह की कोई घटना कम से कम हम लोगों के साथ या हमारे चाहने वालों या हमारे परिवार के साथ या किसी के साथ भी ना हो, तो लोगों को क्या करना चाहिए फिर डॉक्टर सुरेश जी? एक तो यही है कि अपनी दिनचर्या में खान पीन में चेंज लेकर आए और बाकी सतर्क रहे, क्योंकि आजकल हम हर तरह से एआई से और गूगल से कनेक्टेड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं मिल रहा। और घर में भी हम परिवार में भी हम सतर्क रह सकते हैं। और बाकी अगर हमें कोई हल्के से भी सिम्टम आते हैं तो हम नज़दीकी चिकित्सक के पास जाकर उनसे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों थोड़ा अलग अलग चीजें, अभी डॉक्टर राजीव मारवा जी मुझे ये बता रहे थे, दर्शकों को भी समझा रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कार्डियक अरेस्ट भी क्या कुछ सिम्टम्स पहले से देता है, क्योंकि हार्ट अटैक में उन्होंने बताया कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि अचानक से किसी की इस तरह से सडन डेथ हो जाए, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में ये हो सकता है। तो क्या ये भी कोई सिम्टम्स देता है, या बॉडी हमारी कुछ इंडिकेट करती है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, अब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर इसको थोड़ा सा बता पाए आप। जी, ये वैसे तो जो आइडेंटिटी है सडन कार्डियक अरेस्ट काफी समय से नोन है, और इसका कई बार तो ऐसा देखा गया कि इसका कोई रीजन भी नहीं मिलता जी। और ये लिटरेचर में भी इसके इंसिडेंसेस मिल जाते हैं कि जहाँ पे हमें तो उसका कारण भी एविडेंट नहीं होता जी। क्योंकि जो हृदय दिल की जो संरचना है, इसमें जो नेटवर्क ऑफ वायर्स होता है, जो नसें कहते हैं, उनके द्वारा जो करंट जो चलता है, जो हार्ट को चलाती है, कई बार उसमें अलग अलग तरह के डिसरिथमियास पैदा हो जाते हैं। तो अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो भी एक का कारण बन सकती है जी। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। मैं जैसे आईसीयू में काम करता हूँ, ठीक तक मरीज है, डिस्चार्ज होने के टाइम आ गया, तो आप अभी पेशेंट से आप बात कर रहे हैं, दूसरे पल आप देखते हैं कि उसकी धड़कन बंद हो गई है जी। कई बार तो धड़कन को आप रिवाइव कर देते हैं, पर कई बार ये रिवाइव नहीं होती, तो उसमें क्योंकि अंडरलाइन काजेज उनके डिफरेंट रहते हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय रहता है। डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, चूंकि लाइफस्टाइल को लेकर के आपने कहा कि लोगों को थोड़ा सा ये परिवर्तित करने की जरूरत है, तो अभी ये जो बहुत सारे केसेस हुए उसमें एक चीज मैं नोट कर रहा था, ज्यादातर जो ये कार्डियक अरेस्ट हुए ये 20 से 35 साल के जो एज ग्रुप वाले लोग हैं उनको हुए, और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे थे जो प्रॉपर वर्कआउट कर रहे थे या वो किसी गेम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो फिर लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं या खेल कूद में अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो फिर उसके बाद ये होना, इसका क्या कारण है सुरेश सिंघल जी? उसमें मुझे लगता है कि हम एक जो वर्कआउट की लिमिट में करना चाहिए। कई बार वो उसको ओवरडू करते हैं वर्कआउट को, और उसके साथ हम कई बार डाइट जो हमारी हाई प्रोटीन डाइट और ऐसे कुछ प्रोटीन का सेवन करते हैं जो खून को गाढ़ा करते हैं, ब्लड ठीक हो जाता है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो मायोपैथी हार्ट की जो मसल्स हैं वो ओवर द टाइम ज़्यादा स्ट्रेस करने के बाद वो क्या कहते हैं कि थोड़े संगठित हो जाते हैं और वो इतना प्रेशर नहीं ले पाते। तो जैसे एथलीट्स में भी देखा जाता है जो कुश्ती करते हैं, तो ये भी एक संयम तरीके से, नियमित तरीके से ही विदिन लिमिट करना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव मारवा जी, लोगों को क्या करना चाहिए अगर हार्ट अटैक से वो बचना चाहते हैं, तो अगर आप इसको बता दें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। देखिए, हार्ट अटैक की जो वजह है वो तो क्लियर है, वो तो एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अगेन आप कंफ्यूज दोनों में मत करिए, कार्डियक अरेस्ट जो कि एकदम सडन डेथ है और एक हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की तो डॉक्टर सिंगला ने बताया जैसे कि आपके लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट है, एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपका खाने पीने में बिल्कुल ज़्यादा फैट, आपके कार्बोहाइड्रेट्स और एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी चाहिए। ये हार्ट अटैक के लिए है, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों के लिए है। रिगार्डिंग जो मेरे ख्याल शायद आप अगर कार्डियक अरेस्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो हार्ट अटैक उसका एक वजह है, लेकिन एक ओनली वजह नहीं होती है। तो उसके लिए तो प्रिकॉशंस जो होती हैं वो ये होती हैं कि अगर एक एज हो जाती है, जैसे कि
35 ईयर्स की एज है, कई परिवारों में बीमारियां होती हैं, जैसे कईयों को परिवार में किसी को सडन डेथ हुई हो, तो उस व्यक्ति को बड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके परिवार में सडन हार्ट अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आपको भी उस चीज का खतरा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, सडन डेथ हुई हो, तो उसको तो अपनी पूरे तरीके से हार्ट का इको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ना हो, अपनी नसों की स्थिति, अपने रिस्क फैक्टर्स उनका पूरे तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। और हार्ट अटैक वाला मरीज तो जैसे अब सर ने बताया कि आपके डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन वगैरह इन सबको रेगुलरली लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो तमाम सारे प्रश्न आपके जहन में थे, उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम आज डॉक्टर्स के जरिए उन तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण